वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार। आज हम भूगोल पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हम आज पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर इसकी बनावट कैसी है। ठीक है, देखिए हम चित्र बनाते हैं क्या। बन गया। देखिए हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये। ठीक है, अंदर की बनावट है। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं, कई परतें हैं। देखिए हमारी पृथ्वी, आपको पता है जैसे हमारी पृथ्वी कई शैलों से मिलकर बना है, खनिज, कई प्रकार के खनिज से बना है, और इनकी जो है विशेषता ऊपर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। अब इनका नाम क्या है? देखिए सबसे ऊपर वाली जो है इसे बोलते हैं भूपर्पटी, इसे बोलते हैं भूपर्पटी, ये वाला। और ये है, इसको हम बोलते हैं बाह्यमेंटल, ये है आंतरिक, मेंटल, ये है बाह्य क्रोड, ये है आंतरिक क्रोड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए भूपर्पटी जो होती है, भूपर्पटी क्या होती है? हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपरी भाग है, जिसपे मकान वगैरह, सड़क है, जो कुछ है, उसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, भूपर्पटी की ऊपरी भाग जो होता है, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, चाहे इसको बाह्य मेंटल कहो चाहे ऊपरी मेंटल कहो, इसको ऊपरी मेंटल कह सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपरी मेंटल भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल, ठीक है, ये वाली। और ये है जो है आंतरिक मेंटल। ठीक है, ये जो है ये वाली भाग जो होती है भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी की मोटाई सागरों की तली से लेकर 5 किलोमीटर औसतन है, और महाद्वीपों पर करीब 35 किलोमीटर है। कितना? 35 किलोमीटर। और जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर करीब 70 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपको पता हो गया इसके बारे में। भूपर्पटी किससे बनी है? सियाल, सीमा, निफे। देखिए जो भूपर्पटी होती है ये सियाल से बनी है। किससे बनी है? सियाल से। और सीमा जो है सीमा जो है, सॉरी, भूपर्पटी जो है इसको सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। जो मेंटल वाला हिस्सा है इसको जो है सीमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ये मेंटल का, इसको बोलते हैं सिलिका और
मैग्नीशियम से हुआ। किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, समझ में आ गया। और ये सियाल सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है भूपर्पटी को, ठीक है। और इस पर नीफे, निकिल और फेरस, मतलब निकिल और लोहे से बना है। कौन सा भाग? ये वाला भाग, क्रोड वाला भाग या कोर वाला भाग पृथ्वी की, ठीक है। इतना हमको पता हो गया। तो देखिए मेंटल की गहराई, मेंटल की गहराई, हम बना दे ये वाले, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया आपको? इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर, मेंटल की ये वाली, ठीक है। मैं ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी की सीमा होती है, इसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मतलब मोहो अशांतता इसको बोलते हैं। इसका नाम है, एक वैज्ञानिक थे, इसकी जो है जो विषमताएं थी इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक जो है इसके बारे में बताया था, खोज किया था। उनका नाम था, वैज्ञानिक का नाम था मोहो, इसलिए इसका नाम पड़ गया है मोहो अशांतता, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला? हाँ, और एक बात, एक होता है एस्टेनोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल में करीब 400 किलोमीटर, ये इधर एरिया में, इसको बोलते दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल? दुर्बलता मंडल, इसको एस्टेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार यहीं से होता है, ज्वालामुखी का उद्गार यहीं से होता है, यहीं से, ठीक है। यहाँ से निकलता है, क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है लावा। जब अंदर होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब पृथ्वी पे आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा, ठीक है। याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे हम लोग भुजैन के यहाँ जब जाते हैं दाना भुजवाने, जो मक्का होता है भूजते हैं ना, वो लावा ऊपर हो जाता है, ठीक है। लावा ऊपर हो जाता है, लावा ऊपर हो गया, ऐसे याद रखो, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है ये जो है दुर्बलता मंडल है, ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, ये वाली एरिया आपको पता होगा। ये जो है दुर्बलता मंडल ऊपरी जो है ये वाला, इसी पे जो है महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट जो है तैरती है, आपको पता होगा, ठीक है। ये वाला क्षेत्र, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो एक है, हाँ, निचला मेंटल ये वाला हो गया। अब एक है ये वाली क्रोड, ये वाला दो भागों में बांटा गया है। ये वाला जो है लिक्विड फॉर्म में है, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड की जो सीमा है ये जो है लिक्विड फॉर्म में है। कैसे पता चला? वैज्ञानिकों ने कई शोध के द्वारा इसको पता लगाया। ये लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये हो गया सियाल, सीमा, नीफे भी समझ में आ गया। सियाल क्या होता है? जो भूपर्पटी होता है उसको सियाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भूपर्पटी की जो है बनावट जो है सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है। किससे हुई है? सिलिका और एल्युमिनियम से। और सीमा जो है ये मेंटल को कहते हैं, क्योंकि मेंटल में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए हैं। किससे बने? अधिकांश सिलिका और
मैग्नीशियम से, इसीलिए उसको बोलते हैं सीमा। निफे निकिल और फेरस जो है ये निकिल और लोहा से बना है, फेरस में लोहा, इससे बना है ये जो है ये वाला क्रोड या कोर निफे, इसको इसलिए बोलते हैं निफे। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, तो समझ में आ गया। हाँ, और एक बात जानिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371। कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? 6371। 6371 ये पृथ्वी की त्रिज्या है। और एक बात और, भूप्रपटी की मोटाई किसी किसी किताब में, जैसे एनसीईआरटी किताब में थोड़ा अलग हो मिल जाएगा आपको, और यूपी बोर्ड की किताब में आपको थोड़ा अलग मिल सकता है, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, इतना पता हो गया, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब उसके बाद हम जानेंगे क्या जानेंगे सेल के प्रकार के बारे में। सेल क्या होता है, इसके बारे में, सेल क्या होता है। परतदार कहो, सेडिमेंट्री कहो, इसको रूपांतरित चाहे तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे जानने से पहले हम जानते हैं सेल क्या होता है। देखिए हमारे पृथ्वी पर जो भी कठोर अवस्था में, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए, जो कठोर अवस्था में जो चट्टानें हैं, जो चट्टानें, इनको हम सेल कहते हैं। ये खनिज पदार्थ से बने हैं। किससे बने? खनिज पदार्थ से, ठीक है। चलिए, आग्नेय सेल जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इग्नियस का मतलब होता है आग, ठीक है। इसका मतलब आग होता है। इसको दो भागों में बांटा गया फिर से, एक है अंतर्भेदी चट्टान, एक होता है बाह्यभेदी चट्टान। अंतर्भेदी चट्टान, ठीक है। ये जो है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ये पृथ्वी के अंदर ही, जो अंदर ही जो है, ये ठंडे होके जो है अंदर ही रह जाते हैं, उससे बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टान। जैसे कौन सा? ग्रेनाइट, ये आग्नेय सेल का उदाहरण है, लेकिन अंतर्भेदी चट्टान है। और जो बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। जैसे हमारे भारत में दक्कन का पठार, कौन सा? दक्कन का पठार, ये भी जो है बेसाल्ट से बना। किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। समझ में आ गया। और हाँ, आग्नेय सेल जो होता है ये रवेदार होते हैं, ठीक है, द्रव्यदार दानेदार होते हैं, ठीक है। और इसमें सोना चांदी और हीरे वगैरह जो है थोड़ा मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये जो है ये, और हाँ एक बात, आग्नेय सेल का निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। जब ज्वालामुखी ऊपर आता है उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, वही जो है आग्नेय सेल कहलाती है, ठीक है। आग्नेय मतलब आग के धधकता रहता है, जब निकलता है उसके बाद ठंडा होने के बाद जो है ये बनता है आग्नेय सेल। उस दूसरे नंबर पे है अवसादी सेल, अवसादी या परतदार सेल इसको बोल सकते हैं। ये जो है इसके अपक्षय अपवर्तन के बाद जो है, जो कट के छोटी बारीक हो के कई परतों में जमती चली जाती हैं। इसके साथ कई प्रकार के जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे जो है नीचे दब जाते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष दब जाते हैं, तो जो है ये परतों में जमा हो जाते हैं। किसमें? परतों में, या अवसाद के रूप में। जो मलबा जो दब जाता है उसको बोलते हैं अवसादी सेल या परतदार सेल। समझ में आ गया। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर, ठीक है, जिससे लाल किला बना हुआ है। तो समझ में आ गया।
और नेक्स्ट है रूपांतरित, दाब और ताप के द्वारा, दाब और ताप के द्वारा जब ये बहुत नीचे दब जाते हैं, ये कठोर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका इनका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। इनको बोलते हैं रूपांतरित सेल या जो है कायांतरित सेल के नाम से इनको जानते हैं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, और ये जो भारत हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल है ना, ताजमहल, ये संगमरमर से, वाइट संगमरमर से बना है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।